अच्छा, तो इस सवाल में कहा जा रहा है शो दैट दी पॉइंट्स, पॉइंट दी में 0, -1, 2, 1, 0, 3 एंड -2, एक ना मैंने गलती कर दी एक पॉइंट में। तो ये पॉइंट है आपके पास -2, 1। कह रहे हैं ये स्क्वायर के वर्टिसेस हैं। सही है, तो मैं यहाँ पे ए पॉइंट इसको कह दिया 0, -1 को, 2, 1 बी हो गया, 0, 3 हमारे पास सी है एंड -2, 1 जो है वो डी हो जाएगा। बेटा सबसे पहली बात ये है कि अगर ये स्क्वायर है तो स्क्वायर में क्या होता है, चारों साइड्स बराबर होती हैं। तो हमें यहाँ पे सबसे पहला काम तो क्या करना पड़ेगा कि हमें चारों साइड का डिस्टेंस निकालना होगा। पहले डिस्टेंस ए भी निकालना होगा यूजिंग डिस्टेंस फॉर्मूला। x2 - x1 का स्क्वायर प्लस y2 - y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे a जो है हमारे पास 0, -1 x1 y1 हो जाएगा और b 2, 1 जो है हमारे पास x2 y2 हो जाएगा। तो x2 आएगा, x2 का मतलब 2 माइनस x1 मतलब 0 प्लस y2 की जगह 1 आ जाएगा, क्योंकि y1 नेगेटिव है तो माइनस माइनस प्लस 1 हो जाएगा। तो डिस्टेंस ए भी आ जाएगा हमारे पास 2 का स्क्वायर 4, 1 + 1 2, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और ये आ जाएगा ए बी इज इक्वल टू √8, जो कि हमारे पास बराबर आ जाएगा 2√2 के। फिर उसके बाद हम निकालेंगे टू फाइंड डिस्टेंस बी सी। तो बी हमारे पास 2, 1, सी हमारे पास 0, 3। तो ये x1 y1 और ये x2 y2। तो ये हो जाएगा हमारे पास डिस्टेंस बी सी इज इक्वल टू x2 की जगह 0 माइनस x1 की जगह 2, y2 की जगह हमारे पास आ जाएगा 3 माइनस y1 की जगह 1 आ जाएगा। तो बेटा यहाँ पे 0 हट जाएगा, 0 हटा देंगे तो -2 बचेगा, -2 का स्क्वायर 4, ये 3 - 1 2 हो जाएगा, 2 का स्क्वायर 4 हो जाएगा और डिस्टेंस बी सी भी हमारे पास बराबर आ जाएगा √8 यूनिट्स के, मतलब जिसको हम 2√2 कह सकते हैं। कैलकुलेटर से अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो 2√2 इसका रिजल्ट आएगा। फिर उसके बाद टू फाइंड डिस्टेंस सी डी, सी से डी तक का डिस्टेंस निकालेंगे। तो डिस्टेंस सी डी के लिए सी हमारे पास हो जाएगा 0, 3 और डी है हमारे पास -2, 1। तो ये हमारे पास x1 y1, ये हमारे पास x2 y2। x2 की जगह -2 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस y2 की जगह 1, y1 की जगह 3। तो डिस्टेंस सी डी हमारे पास आ जाएगा -2 का स्क्वायर 4, 1 - 3 तो -2 आएगा और -2 का स्क्वायर क्या हो जाएगा 4। तो ये हो जाएगा हमारे पास √8 एंड सी डी बराबर आ जाएगा 2√2 यूनिट्स के बराबर। इसी तरीके से अब हम डिस्टेंस डी ए निकालेंगे या ए डी। तो यहाँ पे अब हमें पॉइंट डी और पॉइंट ए चाहिए। डी जो है वो हमारे पास -2, 1 है, ए हमारे पास 0, -1 है। तो अब हमारे पास डी ए जो डिस्टेंस है
0 -2 आ रहा है बेटा, फॉर्मूले का ऑलरेडी माइनस होता है यहाँ पे, और -2 लिखूंगा तो माइनस माइनस +2 हो जाएगा। ये हो जाएगा x2 y2 की जगह -1 फिर y1 आ जाएगा। तो dA डिस्टेंस हमारे पास आ जाएगा क्या, 2 का स्क्वायर 4, ये -1 और -1 दोनों ऐड हो जाएंगे, -2 और -2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा। तो हमारे पास का रिजल्ट आ जाएगा √8 जो कि बराबर होगा 2√2 यूनिट्स के। बेटा आपके पास तीनों डिस्टेंस इक्वल आ गए, ए बी सी डी एंड डी ए। लेकिन अभी हम इसको स्क्वायर नहीं कह सकते बेटा। वैसे तो हमें पता है कि अगर तीनों डिस्टेंस मतलब चारों साइड्स इक्वल आ जाती हैं तो जो फिगर होती है वो स्क्वायर होती है। बेटा एक और ऐसी फिगर होती है जिसके अंदर जो है ना वो सारे डिस्टेंस इक्वल होते हैं, ये फिगर। ये आप कह रहे होंगे पैरेललोग्राम है, तो बेटा ये पैरेललोग्राम नहीं है, ये है रोम्बस। रोम्बस एक ऐसी फिगर है जिसमें चारों साइड्स बराबर होती हैं लेकिन जो एंगल है वो 90 डिग्री नहीं होता। स्क्वायर एक ऐसी फिगर है जिसकी चारों साइड्स बराबर होती हैं लेकिन एंगल क्या होता है, इसमें 90 डिग्री एंगल होता है। तो बेटा अगर मैं यहाँ पे ए से सी को ज्वाइन कर दूं तो मेरे पास एक ट्राइंगल बन रहा है यहाँ पे, जो कि क्या है, ये छोटा वाला जो ट्राइंगल है अंदर वाला, मतलब ये वाला ट्राइंगल मैंने निकाल लिया, ए बी सी। इस ट्राइंगल को अगर आप देखें तो इस ट्राइंगल पे यहाँ पे कौन सा एंगल बनना चाहिए, 90 डिग्री का एंगल बनना चाहिए। मतलब ये कौन सा ट्राइंगल होना चाहिए, ये ट्राइंगल होना चाहिए राइट एंगल ट्राइंगल, जिसमें हाइपोटेन्यूज ये होगा, बेस ये होगा और परपेंडिकुलर ये होगा। तो चारों डिस्टेंस जब इक्वल आ जाए तो उसके ऊपर हम पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। ए से बी तक का डिस्टेंस मतलब बेस तो हमें पता है, ए से बी तक का डिस्टेंस हमारे पास 2√2, परपेंडिकुलर का मतलब बी से सी तक का डिस्टेंस भी 2√2 है। ए से सी तक का डिस्टेंस हमें नहीं पता तो हम पहले ए से सी तक का डिस्टेंस निकालेंगे, फिर उसके बाद फॉर्मूला लगाएंगे, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। तो बेटा ये फॉर्मूला लगा लेंगे आप। तो यहाँ पे आप लोगों को जो है वो पाइथागोरस थ्योरम लगाना पड़ेगा। सर पहले एसी की वैल्यू निकालनी होगी। हाँ एसी की वैल्यू निकालेंगे पहले, फिर जो है ना वो फॉर्मूला लगेगा। AC 2√2 आ रहा है, एक मिनट चेक करता हूं मैं, रुको। AC अगर मैं डिस्टेंस निकालता हूं तो उसमें A x1 y1 होगा और ये x2 y2 होगा। सही है, मतलब ये हो जाएगा आपके पास x2 की जगह 0
माइनस x1 की जगह 0, प्लस की साइन, y2 की जगह 3, y1 की जगह -1 आएगा, तो माइनस माइनस +1 हो जाएगा। तो बेटा AC जो डिस्टेंस है ना वो आ जाएगा हमारे पास 0 तो हट जाएगा, 16 आ रहा है। 16 आ रहा है बेटा, अंडर रूट मतलब 4 आ रहा है। सर आंसर 4 आ रहा है, 16√4। तो बेटा यहाँ तक क्लियर है, ये सवाल कर लिया सबने कॉपी? ठीक है बेटा, बस मैं 2 मिनट में क्लास ऑफ कर रहा हूँ। बाकी चीज़ें इंशाल्लाह कल करेंगे। आप लोगों को घर से काम करना है, क्वेश्चन नंबर 9 जो है वो सॉल्व करके आप लोग उसकी पिक्चर सेंड कर दिएगा। आई थिंक कुछ बच्चों से क्वेश्चन नंबर 6 मैंने होमवर्क दिया था, कुछ बच्चों से वो सवाल नहीं हो पाया, तो मैं उसका सॉल्यूशन आप लोगों को भेज देता हूँ। अगर फिर भी समझ ना आए तो बता दिएगा, मैं कल क्लास में करा दूंगा। सर ये क्वेश्चन जो अभी आपने दिया है उसकी तो पिक सेंड करो क्वेश्चन की। अभी अभी भेजता हूँ, मैं ग्रुप पे भेजता हूँ, रुक जाओ। ठीक है सर। ठीक है बच्चों, अल्लाह हाफिज, कल मिलते हैं इंशाल्लाह ब्रेक के बाद।